वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों के लिए आज बहुत अच्छा एक टॉपिक लेके आया हूँ। आपने थंबनेल पे देखा ही होगा। तो बहुत अच्छा टॉपिक ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसमैन में डिफरेंस क्या है ना। एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं और बिजनेसमैन कैसे बना जाता है ना, क्या दोनों में क्वालिटीज हैं वो आज डिस्कस करेंगे हम उसके ऊपर। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला आता है बिजनेसमैन, है ना, कि बिजनेसमैन क्या होता है, बिजनेसमैन बनते कैसे और किसे बोला जाता है बिजनेसमैन। तो सिंपल सी बात है, बिजनेसमैन वो होता है जो पुराने आइडियाज पे काम करता है। इस पे काम करता है, पुराने आइडियाज पे काम करता है, ओल्ड ओल्ड मार्केट पे काम करता है, उसे बोलते हैं बिजनेसमैन। ठीक है। अब थोड़ा सा इस पर भी बात करते हैं, फिर एंटरप्रेन्योरशिप के आगे भी बढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योर क्या होता है। बिजनेसमैन ने बोला अभी आपको, ओल्ड मार्केट पे जो काम करते हैं ना, ओल्ड आइडियाज पे जो काम करते हैं उसे बोलते हैं बिजनेसमैन। जैसे आपको पता है मार्केट के अंदर एक फर्नीचर की शॉप है, एक मार्बल की शॉप है, तो वहां वही चीज ओपन करोगे, मतलब आपने देखा होगा ना मार्केट के अंदर मार्बल की जहाँ शॉप होती है, वहां आपको पूरी मार्केट के अंदर आपको मार्बल की शॉप दिखाई देगी। राइट। आपने देखा होगा कि जैसे कपड़े की शॉप होती है, तो कपड़े की शॉप जहां पर होती है उस मार्केट के अंदर आपको सारी शॉप कपड़े की दिखाई देगी। ठीक है, मतलब इसी को बोलते हैं हम ओल्ड मार्केट। जो ओल्ड आइडियाज पे काम करते हैं उसे हम बिजनेसमैन बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, इन लोगों का जो कंपटीशन होता है ना, बहुत हाई रहता है। कंपटीशन हाई क्यों रहता है, देखो आपको पता है कंपटीशन हाई इस रीजन से रहता है क्योंकि मार्बल की शॉप तो ऑलरेडी पहले से भी है, कपड़े की शॉप तो ऑलरेडी पहले से भी है, तब भी वो ओल्ड ही, जो आपने सोचा है ओल्ड आइडियाज पे ही काम कर रहे हैं। तो बिजनेसमैन वही होता है जो ओल्ड आइडियाज पे काम करता है ना, ऑलरेडी वो चीज हो चुकी है, उसी को स्टार्टअप करते हैं, तो कंपटीशन इसमें हाई रहता है। अब इनका फोकस की अगर बात करें, ठीक है, तो फोकस यहाँ पर इनका सिर्फ एक ही चीज पे रहता है, प्रॉफिट और रेवेन्यू। किस पर रहता है, फोकस, प्रॉफिट और रेवेन्यू। क्लियर। अब आता है इनका रिस्क। क्या बिजनेसमैन के पास रिस्क होता है, बिजनेसमैन जो होते हैं उनके पास जो रिस्क होता है वो होता है लो। कितना रिस्क होता है, बहुत लो रिस्क होता है, कोई इतना हाई रिस्क नहीं होता। ठीक है। जहां पहले से चीजें मार्केट में आ चुकी है उसी चीजों को प्रमोट करते हैं ना, उसी चीजों को सेल करते हैं, सेट आउट मतलब सेल आउट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बिजनेसमैन जो पुराने आइडियाज पे काम करते हैं। क्लियर। अब आता है एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है ना। एंटरप्रेन्योर के ऊपर काम थोड़ा सा बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर होता है। तो एंटरप्रेन्योर वो होता है जो न्यू आइडियाज पे काम करता है ना, वर्क हार्ड। क्या बोला मैं आपको, दो चीज बोली, पहली जो न्यू आइडियाज पे काम करता है और वर्क हार्ड, जो न्यू आइडियाज को लेके आते हैं मार्केट के अंदर उतारते हैं और उनका स्टार्टअप करते हैं, उसे बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर आपको पता है न्यू आइडियाज पे काम तो करते हैं, है ना, बट इनके पास जो रिस्क होता है ना बहुत हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्टार्टअप कर रहे हैं उस चीज का जो मार्केट के अंदर नहीं है, इन्हें पूरी मार्केट भी बनानी पड़ती है। समझ रहे हो, इन लोगों को अपनी पूरी मार्केट ही बनानी पड़ती है अपने हिसाब से। तो इनके पास रिस्क बहुत हाई होता है, कंपटीशन लो रहता है। कंपटीशन लो रहता है क्यों, क्योंकि जो चीजें लेके आएंगे वो चीज मार्केट के अंदर ऑलरेडी नहीं है, पहले से वो चीज नहीं है, तो कंपटीशन नहीं है। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे ना, बहुत सारी चीजें भी सुनी भी होंगी कि अमन गुप्ता, है ना, जो बोट के फाउंडर हैं, तो आपको पता है बोट जो एयरबड्स हैं हर तरीके के यूज हो रहे हैं मार्केट के अंदर, है ना, बट जो अमन गुप्ता सर लेके आए है ना बोट के जो मतलब एयरबड्स वगैरह है, उसमें कुछ क्वालिटीज है, कुछ बेटर है, बहुत सारी चीजें, थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहे होंगे। आपने देखा होगा बोट्स के यूज आप करते होंगे तो अट्रैक्टिव दिखते होंगे, है ना। भारत पे के जो अश्लील ग्रोवर जो फाउंडर है भारत पे, है ना, उन्होंने ऐसा मतलब एक मतलब सिंपल सी बात है, एंटरप्रेन्योर वही होता है जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। क्या करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, उसी जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने से जो प्रॉफिट मिलता है वही एक एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है। बिजनेसमैन अलग चीज होती है और एंटरप्रेन्योर अलग होता है। एंटरप्रेन्योर से प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने की तरफ जाता है, उसकी सॉल्यूशन ढूंढता है कि आप अपनी जो मार्केट के अंदर प्रॉब्लम चल रही है उसे सॉर्ट आउट कैसे करें, है ना। जैसे ओयो, जब ओयो आया तो आपको पता है कि ये एक स्टार्टअप था, ये एक नया आइडिया था, जो नया एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप किया गया था कि लोग घर बैठे अपना होटल कैसे बुक कर सकते हैं ना, कहीं की भी किसी भी सिटी के अंदर अपने होटल बुक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अमेजोन आया था, है ना, 2009 या 10 में,
तो उन्होंने भी एक स्टार्टअप किया था कि घर बैठे आप कोई भी चीज आराम से परचेस कर सकते हो, है ना। बहुत सारी चीजें हैं इस तरीके से जो न्यू स्टार्टअप्स आई है। एंटरप्रेन्योर वही होता है जो एक न्यू स्टार्टअप करता है, एक न्यू मार्केट बिल्ड करता है। क्लियर? क्या करता है? न्यू मार्केट बिल्ड करता है और न्यू स्टार्टअप जो करता है, ठीक है। अब इनके पास फोकस अगर देखा जाती कि एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनके पास फोकस, उनका फोकस एक ही चीज पे रहता है जो मैंने अभी आपको बताया। किस चीज पे? लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। मार्केट के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम का कैसे सॉर्ट आउट करना है ना, उसी को बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर। क्लियर? ये हार्ड वर्किंग होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, इनका कोई संडे मंडे नहीं होता है, क्योंकि आपने सुना होगा बिजनेसमैन एक वीक में एक दिन उनका ऐसा रहता है, अगर वो संडे को ऑफ रखते हैं तो उनके माइंड में जब संडे पास आता है तो उनके अंदर खुशी भी आती है कि संडे। बट एक एंटरप्रेन्योर ऐसा है कि किसी भी दिन उनका संडे नहीं होता, वर्क हार्ड रहता है, क्योंकि वो न्यू स्टार्टअप पे काम करते हैं। ठीक है, न्यू जर्नी एक तरीके से बोल सकते हैं, न्यू स्टार्टअप रखते हैं जो मार्केट के अंदर पहले से नहीं है, जो मार्केट के अंदर पहले से वो चीज नहीं है। बिजनेसमैन उस चीज पे काम करते हैं जो पुराने आइडियाज हैं, जो मार्केट में ऑलरेडी पहले से है। तभी हम बोलते हैं जो बिजनेसमैन है उनके पास कंपटीशन हाई होता है, और जो बिजनेसमैन उनके पास कंपटीशन लो रहता है। बट जो बिजनेसमैन है उनके पास रिस्क रिस्क क्या रहता है? लो रहता है। बट जो एंटरप्रेन्योर है उनके पास रिस्क बहुत हाई रहता है। और आपको मैंने बताया अभी कि जो बिजनेसमैन है वो सिर्फ दो चीजों पे देखते हैं, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, प्रॉफिट और रेवेन्यू, बस दो चीजें उनका माइंड में। एक चीज आती है पैसा और रेवेन्यू, ये दो चीजें आनी चाहिए। बट जो बिजनेसमैन जो सॉरी एंटरप्रेन्योर होता है वो सिर्फ एक ही चीज पे देखता है, एक ही चीज मेहनत करता है कि वर्ल्ड में या दुनिया में, इंडिया में कहीं भी लोगों को प्रॉब्लम से निकाला कैसे जाए। लोगों की प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, वो चीज यहाँ पर एंटरप्रेन्योर करते हैं। क्लियर? जैसे बहुत सारी चीज आपको मैंने बताया, जोमोटो जो अभी आपने देखा ना, स्विगी वगैरह भी जो फूड ऑर्डर करते हैं, वहां भी एक प्रॉब्लम थी मार्केट के अंदर, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला और सॉर्ट आउट किया, उससे अर्निंग भी हुआ, अच्छा पैसा भी कमाया, और जो मार्केट है वो भी शांत हुई। क्यों हुई? क्योंकि मार्केट में जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हुई। क्लियर? तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसमैन क्या क्या फर्क होता है, एक बिजनेसमैन कैसे बनता है, बिजनेसमैन कौन सी मार्केट पे काम करता है, और एक एंटरप्रेन्योर कौन सी मार्केट पे काम करता है। दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, जो मैं आई होप आपको जो मैं चीजें बताई वो आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना। बाकी जो भी आपको और भी अच्छा कुछ भी आपको मेरे से नई वीडियोस अगर बनवानी है ना, न्यू कंटेंट बनाना, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देना, उसी के ऊपर आपको लेके आऊंगा। मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा अभी आपको कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है और बिजनेसमैन क्या होता है। तो मैंने आपको क्लियर करा, आई होप आपको अच्छा लगे होगा। तो ओके, बाय।